जो आप अभी देख रहे हैं, जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, वो कोई संयोग नहीं है। आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको यहाँ भेजा है। आसमान में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है, और आपको अभी तक इसका अंदाजा तक नहीं है। कन्या राशि वालों, आज मैं आपसे कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुना। यह सिर्फ एक राशिफल नहीं है, यह आपके जीवन का एक नया अध्याय है जो अभी शुरू होने वाला है। और यह अध्याय इतना शक्तिशाली है, इतना दुर्लभ है कि आज से पहले ऐसा योग शायद ही कभी बना हो। सोचिए जरा, आपने पिछले कुछ समय में जो मेहनत की है, जो आंसू बहाए हैं, जो रातें जागकर गुजारी हैं, जो सपने अंदर दबाकर रखे हैं, वो सब बेकार नहीं गए। आसमान के ग्रह आपकी एक एक बात को देख रहे थे, और अब वे आपको इसका फल देने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपकी कुंडली में इस वक्त एक ऐसी हलचल मच रही है जो बहुत कम राशियों को नसीब होती है। यह हलचल है गुरु, शनि, राहु और केतु की एक साथ बदलती चाल की। यह चाल आपके जीवन को हर तरफ से प्रभावित करने वाली है, और यह प्रभाव इतना गहरा होगा कि आप खुद चौंक जाएंगे। आइए पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु, जिसे हम देवगुरु बृहस्पति भी कहते हैं, वो इस वक्त आपके 10वें भाव में विराजमान है। 10वां भाव क्या होता है? 10वां भाव होता है कर्म का भाव, काम का भाव, सफलता का भाव। जब गुरु यहाँ बैठते हैं तो वो आपके हर काम को एक नई ऊंचाई देते हैं। आपकी मेहनत को पहचान मिलती है, आपका नाम रोशन होता है, लोग आपको देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं। और अब जल्द ही गुरु आपके 11वें भाव में आने वाले हैं। 11वां भाव लाभ का भाव, आय का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव। जब उच्च के गुरु 11वें भाव में आते हैं तो मान लीजिए कि भाग्य खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने आता है। और यह कोई साधारण गुरु का गोचर नहीं है, यह उच्च के गुरु हैं। उच्च का मतलब होता है अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी शक्ति के साथ। जब गुरु उच्च के होते हैं और लाभ के भाव में होते हैं तो जो धन योग बनता है वो बेहद दुर्लभ होता है, बेहद शक्तिशाली होता है। ऐसा योग हर किसी को नहीं मिलता। यह वो शक्ति है जो 100 साल में एक बार ऐसे संयोग बनाती है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस समय में, इस राशि में जन्मे हैं। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपको पूरा लाभ उठाना है। लेकिन रुकिए, यह सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि शनि, कर्म के न्यायाधीश शनिदेव, आपके 7वें भाव में बैठे हैं। 7वां भाव रिश्तों का भाव है, साझेदारी का भाव है, जीवन साथी का भाव है। शनि यहाँ बैठकर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं, आप कितना धैर्य रख सकते हैं, आप कितना सहन कर सकते हैं। शनि कभी बिना कारण परेशान नहीं करते, वो हमेशा एक उद्देश्य के साथ आते हैं, और वो उद्देश्य है आपको और ज्यादा मजबूत बनाना, और ज्यादा परिपक्व बनाना, आपको सोने की तरह आग में तपाकर निखारना। और फिर है राहु का प्रभाव। राहु इस वक्त आपके 6ठे भाव में है। 6ठा भाव शत्रु का भाव, कर्ज का भाव, बीमारी का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव। और जब राहु 6ठे भाव में होता है तो यह बहुत शक्तिशाली स्थिति होती है, क्योंकि राहु यहाँ आपके शत्रुओं को नष्ट करता है, आपके कर्जों को कम करता है, आपकी प्रतिस्पर्धा में आपको जीत दिलाता है। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो आपकी बुराई करते थे, जो आपको नीचे दिखाना चाहते थे, राहु उन सब का हिसाब करने वाला है। और केतु आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेश का भाव, आध्यात्म का भाव, मोक्ष का भाव, एकांत का भाव। केतु यहाँ बैठकर आपको भीतर की ओर खींच रहा है, आपको अपनी आत्मा से जोड़ रहा है, आपको यह एहसास करा रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा, सिर्फ रिश्ते, सिर्फ सफलता ही सब कुछ नहीं है। एक और दुनिया है जो भीतर है, एक और शक्ति है जो आपके अंदर सो रही है, और वो शक्ति अब जागने वाली है। अब आइए बात करते हैं अगले 15 दिनों की।
यह 15 दिन आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में आसमान में 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। 3 ऐसे बदलाव जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। पहला बदलाव, दूसरा बदलाव और तीसरा बदलाव। और यह तीनों बदलाव एक के बाद एक श्रृंखला की तरह आएंगे। एक के बाद एक आपको झकझोरेंगे, एक के बाद एक आपको ऊपर उठाएंगे। पहला कदम, पहला बड़ा बदलाव। अगले 7 नाटों में, यानी अगले 7 दिनों में, आपके काम की जगह पर एक ऐसी खबर आएगी जो आपको चौंका देगी। एक ऐसा मौका आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ जाए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए जो आपकी तकदीर बदल दे। हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह से बुलावा आए जहां जाने का आपने सपना देखा था। यह मौका असली है। यह मौका सच्चा है। इसे हाथ से मत जाने दीजिए। जब यह आए तब आगे बढ़िए। डरिए मत, क्योंकि यह मौका गुरु की शक्ति से आ रहा है। और गुरु जो देते हैं वो कभी झूठ नहीं देते। दूसरा कदम, दूसरा बड़ा बदलाव। अगले 7 से 14 दिनों के बीच में यह बदलाव होगा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में। कुछ ऐसा होगा जो आपको भावनात्मक रूप से हिला देगा। हो सकता है कि कोई पुरानी बात फिर सामने आए। हो सकता है किसी से कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो जाए। हो सकता है कि कोई जो दूर हो गया था वो वापस आए। या हो सकता है कि कोई नया रिश्ता बने जो आपकी जिंदगी में खुशियां लाए। शनि का 7वें भाव पर असर है, इसलिए रिश्तों में थोड़ी परीक्षा भी होगी। लेकिन जो रिश्ते असली हैं, जो रिश्ते सच्चे हैं, वो इस परीक्षा में और मजबूत होकर निकलेंगे। तीसरा कदम, तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव। यह बदलाव होगा आपके धन के मामले में, आपके पैसों के मामले में। अगले 14 दिनों के भीतर का ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आपको लगेगा कि पैसा आपकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। एक पुराना अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। एक नया आय का स्रोत खुल सकता है। एक ऐसा अवसर आ सकता है जो आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कर दे। यह सब गुरु और राहु के मिले-जुले प्रभाव से होगा। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। यह एक बड़ा और ठोस आर्थिक बदलाव होगा। अब बात करते हैं करियर की। कन्या राशि वालों, आपका करियर इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है। आपने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। गुरु का 10वें भाव में होना, यह सीधे सीधे आपके कर्म क्षेत्र को ऊर्जा दे रहा है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं। हो सकता है कि तरक्की का मौका आए। हो सकता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको सौंपा जाए। हो सकता है कि आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपकी तारीफ करें और आपको आगे बढ़ाए। यह वक्त आपका है। इसे पूरी ताकत से जिएं। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत शुभ है। राहु 6ठे भाव में है, जो आपको प्रतिस्पर्धा में जीत दिलाता है। आपके प्रतिद्वंद्वी चाहे कितनी भी कोशिश करें, वो आपको नहीं रोक पाएंगे। आपका व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा। नए ग्राहक आएंगे। नए अनुबंध होंगे। नए दरवाजे खुलेंगे। अगर आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय बहुत अनुकूल है। बस एक बात का ध्यान रखें, किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करें। सोच समझकर कदम उठाएं और अपने किसी विश्वस्त व्यक्ति की सलाह जरूर लें। और अब बात करते हैं पैसों की, धन की, आर्थिक स्थिति की। कन्या राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति में इस दौर में एक बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। जो कर्ज आपके ऊपर था, जो बोझ आपको दबा रहा था, उससे आपको छुटकारा मिलने के संकेत हैं। राहु का 6ठे भाव में होना कर्ज मुक्ति का एक शक्तिशाली संकेत है। और गुरु का 11वें भाव में आने की तैयारी, यह आय में वृद्धि का सबसे बड़ा संकेत है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वो वापस नहीं आ रहा था, वो पैसा अब वापस आ सकता है। अगर आपने कोई निवेश किया था जो डूबता नजर आ रहा था, वो अब उभरने लगेगा। लेकिन एक बात और,
इस समय पैसों के मामले में सावधानी भी जरूरी है। शनि का 7वें भाव पर प्रभाव है। इसका मतलब है कि किसी भी साझेदारी में किसी भी बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करें। लिखित समझौते करें। हर बात को कागज पर लाएं, क्योंकि शनि यहां आपको यही सिखा रहे हैं, सावधानी ही समझदारी है। और अब आइए बात करते हैं प्रेम की, रिश्तों की, दिल की। कन्या राशि वालों, आपका दिल बहुत गहरा है। आप प्यार बहुत करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं। आप अंदर से बहुत भावनात्मक हैं, लेकिन बाहर से मजबूत दिखते हैं। और इसीलिए कभी कभी आपके रिश्तों में गलतफहमियां हो जाती हैं। लेकिन इस दौर में आपके प्रेम जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। अगर आप अविवाहित हैं और कोई खास मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो इस समय एक ऐसी मुलाकात हो सकती है जो आपके दिल को छू जाए। एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको समझे, जो आपकी भावनाओं को पहचाने। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो इस दौर में उस रिश्ते की परीक्षा हो सकती है। शनि का 7वें भाव पर असर रिश्तों में एक गहराई लाता है, लेकिन कभी कभी तनाव भी लाता है। आपके और आपके साथी के बीच कुछ बातें हो सकती हैं जो असहज लगें। लेकिन घबराइए मत। यह तनाव आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं आया है। यह आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आया है। खुलकर बात कीजिए। दिल की बात दिल से कहिए। और देखिए कि कैसे एक छोटी सी बातचीत आपके रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जाती है। जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह दौर महत्वपूर्ण है। शनि का 7वें भाव में होना विवाह में देरी का संकेत दे सकता है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद है, और गुरु के आशीर्वाद के सामने कोई भी ग्रह रुकावट नहीं बन सकता। अगर विवाह योग्य उम्र है और रिश्ता नहीं आ रहा, तो धैर्य रखिए। सही समय पर सही रिश्ता जरूर आएगा, और जो आएगा वो इतना अच्छा होगा कि आप भूल जाएंगे कि आपने कभी इंतजार किया था। अब बात करते हैं परिवार की, घर की, माँ बाप की, भाई बहन की। कन्या राशि वालों, आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और इस दौर में आपके परिवार में एक सुखद माहौल बनने के संकेत हैं। कोई पुरानी बात जो घर में तनाव पैदा कर रही थी, वो अब सुलझ सकती है। घर में कोई अच्छी खबर आ सकती है। कोई शुभ कार्य हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है जो पूरे परिवार को खुशी देगी। घर का माहौल इस दौर में बेहतर होगा, लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा रक्षा कवच होता है। स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ जरूरी बातें हैं। कन्या राशि वालों, इस दौर में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। राहु का 6ठे भाव पर प्रभाव और केतु का 12वें भाव पर प्रभाव दोनों मिलकर कभी कभी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नींद में परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए अपने खानपान का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें, ध्यान करें, और अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसे नजरअंदाज मत करें। समय पर इलाज करवाएं। और एक बात, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इस दौर में आप पर बहुत ज्यादा दबाव हो सकता है। काम का दबाव, रिश्तों का दबाव, पैसों का दबाव, सब एक साथ आ सकता है। ऐसे में घबराइए मत। एक कदम पीछे हटिए, एक लंबी सांस लीजिए, और खुद से कहिए, मैं यह कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मेरा वक्त आ रहा है, क्योंकि सच में आपका वक्त आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस दौर में अच्छे संकेत हैं। जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। राहु का 6ठे भाव पर प्रभाव प्रतिस्पर्धा में जीत दिलाता है। गुरु का 10वें भाव पर प्रभाव मेहनत को सफलता में बदलता है। अगर आप किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी मेहनत से लगे रहिए। नतीजा अच्छा आएगा।
अगर आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं आवेदन कर रहे हैं तो इस दौर में आपकी बात बनने के बहुत अच्छे संकेत हैं। और अब एक बहुत खास बात, विदेश की बात। कन्या राशि वालों, आपके 12वें भाव में केतु का होना और गुरु का जल्द ही 12वें भाव में आने की तैयारी, यह विदेश यात्रा या विदेश से लाभ का एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना पूरा होने के बहुत करीब है। अगर आपका कोई विदेश में आवेदन अटका हुआ है तो वो आगे बढ़ सकता है। अगर आप विदेश में काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस दौर में एक ऐसा मौका आ सकता है जो आपको विदेश का रास्ता दिखाए। लेकिन यहाँ एक बात और, विदेश से जुड़े किसी भी काम में कोई जल्दबाजी नहीं। कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन मत करें। किसी भी एजेंट या दलाल पर आंख मूंद कर भरोसा मत करें। सब कुछ जांच परख कर करें। शनि यही सिखाते हैं, धैर्य और सतर्कता। और जो शनि की इस सीख को मानता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। आध्यात्मिकता की बात करें तो कन्या राशि वालों, यह दौर आपकी आत्मा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। केतु 12वें भाव में है। यह आपको भीतर की ओर बुला रहा है। आपको यह महसूस हो रहा होगा कि कुछ है जो अधूरा है, कुछ है जो मिला नहीं, कुछ है जो खोज रहे हैं, लेकिन क्या खोज रहे हैं यह पता नहीं। यह आध्यात्मिक भूख है। यह आपकी आत्मा की पुकार है। इस पुकार को सुनिए, ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, किसी मंदिर जाइए, किसी पवित्र स्थान पर जाइए, कुछ समय एकांत में बिताइए, क्योंकि जब आप भीतर से शांत होंगे तभी बाहर से सफलता मिलेगी। और अब उपायों की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, इस दौर में कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय हैं जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। पहला उपाय, हर बुधवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरु को प्रसन्न रखने के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय, शनिवार को शनिदेव को तेल और काले तिल चढ़ाएं। उन्हें प्रणाम करें, उनसे शक्ति मांगें, क्योंकि जब शनि खुश होते हैं तो वो सबसे बड़े हितैषी बन जाते हैं। तीसरा उपाय, राहु के प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए सरस्वती माँ की उपासना करें। हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर माँ सरस्वती का ध्यान करें। चौथा उपाय, केतु के 12वें भाव के प्रभाव को संतुलित करने के लिए गाय को हरी घास खिलाएं, गरीबों को भोजन दें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और जो धर्म करता है उसे कोई ग्रह नहीं रोक सकत। पांचवा उपाय, हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। यह एक छोटा सा काम है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कन्या राशि वालों, मैं आपसे बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ। यह दौर आसान नहीं है। इसमें संघर्ष है, इसमें चुनौतियां हैं, इसमें परीक्षाएं हैं। लेकिन यही दौर आपको वो बना रहा है जो आप बनना चाहते हैं। जो हीरा सबसे ज्यादा तपता है वही सबसे ज्यादा चमकता है। और आप हीरे हैं। आप कन्या राशि के हीरे हैं। आप में वो ताकत है जो बहुत कम लोगों में होती है। आप में वो धैर्य है। आप में वो बुद्धि है। आप में वो लगन है। बस अपने आप पर भरोसा रखिए और याद रखिए, ब्रह्मांड आपके साथ है। आसमान आपके लिए लड़ रहा है। गुरु आपको रास्ता दिखा रहे हैं। राहु आपके दुश्मनों को हटा रहे हैं और शनि आपको मजबूत बना रहे हैं। यह सब एक साथ हो रहा है। यह सब आपके लिए हो रहा है। इसलिए थकिए मत, रुकिए मत, झुकिए मत, बस चलते रहिए। एक कदम, फिर एक और कदम। और एक दिन, एक ऐसा दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, यही वो मोड़ था जहां से मेरी जिंदगी बदली। अगले 30 दिनों में आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो इतना बड़ा और इतना गहरा होगा कि आप खुद अचंभित रह जाएंगे। जो चीजें आपने मांगी थीं, जो दुआएं आपने की थीं, जो सपने आपने देखे थे, वो सब एक एक करके पूरे होने लगेंगे। यह कोई झूठा वादा नहीं है।
यह ग्रहों की चाल है। यह ब्रह्मांड का संदेश है और यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। कन्या राशि वालों, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आपके घर में खुशियां आए। आपके परिवार में प्यार बना रहे। आपके काम में तरक्की हो। आपके स्वास्थ्य में निखार आए और आपका हर सपना, हर एक सपना पूरा हो। आप मुस्कुराते रहें। आप आगे बढ़ते रहें और आप हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। और हाँ, जो अगला वीडियो आने वाला है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। एक ऐसा खुलासा होगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा ग्रह योग सामने आने वाला है जो बहुत दुर्लभ है, बहुत रहस्यमय है और जो सिर्फ कन्या राशि वालों के लिए एक बिल्कुल नया द्वार खोलने वाला है। उसे मिस मत करना। तब तक जय श्री हरि, जय मां शारदे, जय शनिदेव।